सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, अगर आप एक विंडोज 11 यूजर हैं और आपका सिस्टम स्लो चलता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जब आप विंडोज 11 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपके काम की भी नहीं होती और आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं। तो उन सेटिंग्स को एक एक करके आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और क्यों आपको वो यूज नहीं करनी चाहिए इसको बताते हुए उनको डिसेबल करना आपको बताएंगे। किन सेटिंग्स को यूज करना चाहिए, किन को नहीं यूज करना चाहिए, तो वो पूरा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपको इस वीडियो को इसलिए एंड तक देखना है अगर आप स्लो विंडोज 11 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं ये कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और अपने सीधा विंडोज 11 सिस्टम में आ जाते हैं और सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब्स आपके पास आ रहे हैं इसमें हम सिस्टम टैब में जाएंगे और सिस्टम टैब में जाने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। स्टोरेज में आ जाते हैं और स्टोरेज में विंडोज 11 ने एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है जिसका नाम है स्टोरेज सेंस, जिसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में पहले से ऑफ है तो आप इसको ऑन कर देंगे। स्टोरेज सेंस ऑन करने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से जो टेम्पररी फाइल्स हैं उनको डिलीट करता रहता है। आपके सी ड्राइव में जो स्पेस है उसको प्रॉपर मैनेज करता रहता है ऑटोमेटिकली, और जितने भी क्लाउड कंटेंट है उनको भी ये लोकली अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करता रहता है। यानी कि आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। स्टोरेज को मैनेज करने के लिए ये ऑटोमेटिकली चीजों को सेंस करता है और मैनेज करता रहता है, इसलिए ये आपको ऑन रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे सेकंड नंबर पे एक सेटिंग मिलेगी, क्लीन अप रिकमेंडेशन। ठीक है, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने पर आपको बेसिकली टेम्पररी फाइल्स का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको कुछ डाउनलोड एंड रिसाइकल बिन के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नीचे लिंक भी आपको मिलेगा सी एडवांस्ड ऑप्शन का, आपको इस पे क्लिक करना। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड, डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन फाइल, थंबनेल्स, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एंटीवायरस। तो ये जितने भी फोल्डर है ना, इनके अंदर एक टेम्पररी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है जो आपके काम की नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सिस्टम जनरेट करता है। जब सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपका सिस्टम स्कैन कर रहा है तो कुछ क्रिटिकल फाइल्स होती हैं जो वायरस डिटेक्ट करता है, उनको वो क्वारंटीन करके रखता है, जो आपके काम की भी नहीं है तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं। थंबनेल की कैशेस फाइल होती है, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स होती हैं, ये सभी फाइल्स आपके काम की नहीं होती और कुछ काम की होती है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो इनको आपको प्रॉपर अपने सिस्टम में बना के रखना बेवकूफी होगी। तो आप यहां पर इन सभी फोल्डर्स को सिलेक्ट करेंगे एक एक करके। डाउनलोड का आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउनलोड फोल्डर में आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको टिक ना करें। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि डाउनलोड में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको भी क्लीन कर देना चाहिए, तो इसको आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पे सभी चीजें आपकी टिक रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपके पास रिमूव फाइल्स का एक बटन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी फोल्डर्स यहाँ पर खाली हो गए, एम्प्टी हो गए, और इनका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपके सिस्टम पर पड़ने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर इन फोल्डर्स में काफी सारी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो आपके काम की नहीं होती है, तो वो क्लीन हो जाती हैं। बाकी आपके सिस्टम की जो नीड होती है वो ऑटोमेटिकली यहां पे रिफ्रेश करते आप चेक करेंगे तो यहां पे जनरेट कर देगा। तो यहां पर कई फोल्डर्स में अगर आप बिफोर देखेंगे तो यहां पे 300 MB तक का डेटा था, लेकिन अब यहां पर बहुत कम डेटा है और हो सकता है कि वो जनरेट भी ना हो। तो यहां पर इस तरीके से आप टेम्पररी फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, वापस से आप सेटिंग में जाइएगा और इस बार हम चलेंगे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नीचे की तरफ टैब मिलेगा और यहां पर विंडोज परमिशन वाले सेक्शन में आप जाएंगे जनरल टैब में। ठीक है, जनरल ऑप्शन में आप जाएंगे और यहां पर कुछ आपको सेटिंग्स मिलती हैं। ठीक है, इन सभी सेटिंग्स को आप ऑफ कर देंगे। ये सेटिंग्स क्या करती हैं, जैसे पहली सेटिंग की बात मैं करूं तो लेट एप्स शो मी पर्सनलाइज्ड एड्स बाय यूजिंग माय एडवर्टाइजिंग आईडी। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज लेती हैं, यानी कि एक ट्रैकिंग आपके सिस्टम से यहाँ पे हो रही है। आपके सिस्टम का इंटरनेट यहाँ पे कंज्यूम होगा, आपके सिस्टम का कोई ना कोई प्रोसेस यहाँ पे अगर 1 KB भी कंज्यूम हो रहा है और वो हमारे काम का नहीं है तो हम उसे क्यों कंज्यूम होने दें। इस तरीके से 1 KB करके बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। जब 1000 KB हो जाए, 1024 KB हो जाएगा तो वो 1 MB बन जाएगा। इस तरीके से कुछ प्रोसेस केबीज में
आपका सिस्टम रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, कुछ प्रोसेस एमबी में कंज्यूम करते हैं, और ऐसे कंज्यूम होते होते आपके सिस्टम की जो रैम है, स्टोरेज है, उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं और आपका सिस्टम स्लो परफॉर्म करने लगता है। तो इसलिए यहां पर जितने भी ऑप्शन हैं ये इंटरनेट कनेक्टिविटी रिसोर्सेज के हैं, इनको आप ऑफ कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो लेट वेबसाइट शो मी लोकली रिलेवेंट कंटेंट बाय एक्सेसिंग माय लैंग्वेज लिस्ट। मेरी लैंग्वेज लिस्ट को ट्रैक करके ये मुझे लोकली रिलेवेंट कंटेंट मुझे शो करेगा। ये अगर मैं ऑन रखूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को रीड करेगा। लेट विंडोज इंप्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट बाय ट्रैकिंग ऐप लॉन्च। जो मैं ऐप यूज ले रहा हूं उनकी एक्टिविटी ट्रैक करके विंडोज अपने आप को इंप्रूव करेगा, ठीक है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन सेटिंग ऐप। सेटिंग ऐप में मुझे सजेस्टेड कंटेंट शो हो, उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्स यूज होगा तभी ये काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रैकिंग करेंगे तो ये काम करेंगे। तो इनकी नीड नहीं है, तो सीधा इनको आप ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहां पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीच का। बहुत सारे यूजर्स स्पीच फीचर जो है विंडोज 11 का वो यूज नहीं ले रहे हैं, ना ही लेते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी इस फीचर को ऑफ कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑन मिलता है ज्यादातर केसेस में। तो अगर आप यूज नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन ऑप्शन को, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं और ऑफ कर दीजिएगा अगर आप इसको यूज नहीं ले रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे यूजर इसका यूज नहीं ले रहे होंगे और इनफैक्ट काफी सारे यूजर्स को इसका यूज नहीं भी पता होगा। कैसे यूज करना है वो मैं आपको डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जो लोग इसका यूज नहीं ले रहे हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, वो इसको ऑफ कर दें। सेव टू ऑफ है। ओके, नेक्स्ट है आपको डायग्नोस्टिक फीडबैक का एक ऑप्शन मिलेगा जनरल टैब में। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा, इसको आप ऑफ कर देंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आपके सिस्टम को लगातार ट्रैक करना चाहता है, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो वो उसका निवारण अपने फीडबैक के लिए ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको एज ए इंडिविजुअल यूजर इस तरीके के फीडबैक को सेंड करने की जरूरत है। अपने सिस्टम का डायग्नोस्टिक डेटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर करने की जरूरत है। इसके लिए डेवलपर्स बैठे हैं, इनसाइडर माइक्रोसॉफ्ट का इनसाइडर प्रोग्राम है, जो ये सब चीजें करता रहता है और वो भी बड़े लेवल पे। तो आपको जरूरत नहीं है अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को खर्च करवाने का, तो आप इस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप बैक आ जाइए और फिर से हम प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में ही चलते हैं और इस बार हम बात करेंगे ऐप परमिशन की। ठीक है, आपके सिस्टम की कुछ डिफॉल्ट ऐप्स हैं जिनकी परमिशन बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, भले ही आप उन फीचर्स का यूज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और ये सब फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात आ जाते हैं लोकेशन ऑप्शन में। लोकेशन सर्विसेज अगर आप यूज नहीं लेते हैं अपने सिस्टम में तो आप इसको ऑफ कर दें, और ज्यादातर यूजर इसको यूज नहीं लेते, मैं भी यूज नहीं लेता हूं। अगर आप लेते हैं तो बात अलग है, आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेते तो आप इसको ऑफ कर देंगे। और ये लोकेशन सर्विसेज कौन कौन सी ऐप लेती है, जैसे मैप सर्विस हो गई, न्यूज सर्विस हो गई, मेल एंड कैलेंडर सर्विसेज हो गई। तो ये सब क्या है, आपके लोकेशन को ट्रैक करके आपके लोकेशन वाइज आपको न्यूज इंटरेस्ट शो करेगी। ठीक है, मैप लोकेशंस वगैरह आप इसमें अगर सर्च करते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की मैप एप्लीकेशन यूज लेते हैं तो वो लोकेशन सर्विस का यूज लेगी। लेकिन अगर आप ले ही नहीं रहे हैं उन एप्स का यूज, नीचे आपको सभी एप्स मिल जाती है जो लोकेशन बेस्ड एप्स हैं, लेकिन अगर आप इन एप्स का यूज ले ही नहीं रहे हैं तो मैं इस सर्विस को ऑन क्यों रखूं, तो आप इसको ऑफ कर देंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद और आते हैं कैमरा पे आ जाते हैं। कैमरा, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर सिस्टम का कैमरा यूज नहीं लेते हैं तो आप कैमरा एक्सेस को भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, जूम वगैरह या फिर गूगल मीट वगैरह पे मीटिंग करते हैं तो आप इसको ऑन रखिएगा। लेकिन अगर आप कैमरे का यूज नहीं लेते हैं, वेबकैम का यूज नहीं लेते हैं अपने लैपटॉप के या फिर अपने डेस्कटॉप के, तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। आपके काम का ये टूल नहीं है, जबरदस्ती इसको ऑन रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, एक नोटिफिकेशन टैब आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन एक्सेस को आप ऑफ कर देंगे। अगला है यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब। ठीक है, बीच में माइक्रोफोन और वॉइस एक्टिवेशन की भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोफोन का यूज नहीं ले रहे हैं तो उसको भी ऑफ कर देंगे, वॉइस एक्टिवेशन का नहीं ले रहे हैं तो उसको भी आप ऑफ कर दें। इसके बाद बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जिसका नाम है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप जाएंगे, नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेट एप्स एक्सेस योर नोटिफिकेशन, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा, आपके काम का नहीं है। बाकी अगर आप इसको ऑन रखना चाहें, अगर आपको नोटिफिकेशन की नीड होती है अलग अलग ऐप से, तो आप इसको
ऑन रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको इनका यूज नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दें। अदरवाइज ये जब भी आप ऐप को यूज करेंगे या फिर ऐप में चेंज करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, और जाहिर सी बात है कि वो नोटिफिकेशन यूज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग कर रहा है ऐप की और वो आपके सिस्टम के रिसोर्स को यूज ले रहा है। तो यहां पर अगर वो चीज आप यूज नहीं ले रहे हैं तो इसको आप ऑफ कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं मैसेजिंग की। सेम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मैसेजिंग का एक ऑप्शन आपके पास आएगा, तो मैसेजिंग एक्सेस को भी आप ऑफ कर देंगे। एनीवन यूजिंग दिस डिवाइस कैन चूज इफ देयर एप्स हैव एक्सेस टू रीड टेक्स्ट मैसेज विद अ सेलुलर कनेक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लैपटॉप और पीसी यूजर्स के सिस्टम में सेलुलर कनेक्शन वाली सुविधा होगी, तो आप इसको डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। और लेट एप्स रीड मैसेजेस वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इन सेटिंग्स को भी ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद एक नीचे रेडियोस का भी ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम से ब्लूटूथ सर्विस यूज लेते हैं, ब्लूटूथ एंटीना का यूज लेते हैं, तो आप इसको ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इसी की हेल्प से आपका जो ब्लूटूथ एंटीना है वो वर्क करता है। और जिनके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा हो वो इसको ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। तो ये ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे सेटिंग अवेलेबल है। इस तरीके से यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेन सेटिंग बता रहा हूँ जो काफी सारे यूजर्स के काम की नहीं होती लेकिन वो ऑन रहती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वॉइस एक्टिवेशन के बारे में बताया, तो वॉइस एक्टिवेशन भी आप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस एक्टिवेशन की भी आपको नीड नहीं है। आप में से कोई यूजर्स ऐसा मुश्किल ही होगा जो वॉइस एक्टिवेशन ऑन रखता होगा, जो वॉइस कमांड के थ्रू एप्स को यूज लेता होगा, तो वो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये जबरदस्ती आपके सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज लेने के लिए है, जबरदस्ती। इसके बाद आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद सिस्टम टैब में जाएंगे और यहां पर एक और नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप सबसे नीचे आ जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, और यहां पर कुछ आपके पास ऑप्शंस आते हैं। गेट टिप्स एंड सजेशन व्हेन यूजिंग विंडोज, तो आपको जरूरत नहीं है तो आप जबरदस्ती इसको ऑन ना रखें। अगर आप लिमिटेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूज ले रहे हैं तो इन सेटिंग्स की जरूरत नहीं है, आपको टिप्स एंड सजेशन की जरूरत नहीं है, तो आप इसको भी ऑफ कर देंगे। नहीं तो अदरवाइज ये जबरदस्ती आपका जो इंटरनेट है वो भी कंज्यूम करेगा और सिस्टम रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम एप्स में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का काम हो गया, अब हम एप्स में आ जाते हैं और एप्स का आपको अलग से एक डेडिकेटेड टैब मिलता है। एप्स में आने के बाद यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं इंस्टॉल्ड एप्स में, ठीक है। इंस्टॉल्ड एप्स में से आप यहां से उन एप्स को रिमूव कर दीजिएगा जो आपके काम की नहीं है। विंडोज 11 की खास बात यह है कि यहां पर वो एप्स भी अवेलेबल होती हैं जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आती है, जैसे कोर्टाना आप देख सकते हैं, काम की नहीं है, हटाओ। इसके अलावा मैप्स ऐप भी मेरे काम की नहीं है, हटाओ। तो ये जबरदस्ती सिस्टम रिसोर्सेज यूज ले रही है और सिस्टम स्पेस को भी यूज ले रहे हैं, तो आप क्लीन करेंगे तो स्पेस भी बचेगा और सिस्टम रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो इस तरीके से इंस्टॉल्ड ऐप से आप ब्लॉटवेयर भी यहां पे डायरेक्ट रिमूव कर पाते हैं विंडोज 11 में, ओके। इसके बाद यहां पे आप स्टार्टअप पर जाइएगा, स्टार्टअप बैक आके स्टार्टअप पे जाइएगा और यहां पर से आप सॉर्ट कर लीजिएगा इनका स्टेटस पे क्लिक करके, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि किन किन का स्टेटस ऑन है। तो यहां से आप उन एप्स को ऑफ कर दीजिएगा जो आपके काम की नहीं है, जो स्टार्टअप पर जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं स्टार्टअप पर सबसे पहले रन हो जाती है। तो ऐसा करने से आपके सिस्टम के रिसोर्सेज बचेंगे और आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से बूट हो पाएगा, स्मूथली बूट हो पाएगा आपके सिस्टम भी, आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं सिस्टम के कुछ फीचर्स की जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं। इसके लिए आप Windows+R दबाएंगे और यहां पे कमांड टाइप करेंगे sysdm.cpl और यहां पर आप एडवांस टैब में जाएंगे और परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे नीचे सभी अनटिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जिनको आपको टिक कर देना चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक सेटिंग तो आपको टिक करनी है यहाँ पे शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स। एक सेटिंग आपको यहाँ पे टिक करनी है शो विंडोज कंटेंट वाइल ड्रैगिंग। एक सेटिंग आपको यहाँ पे टिक करनी है स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स। और एक सेटिंग आपको यहाँ पे और टिक करनी है, एक सेटिंग आपको टिक करनी है सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज। और एक सेटिंग आप टिक कर दीजिएगा एनिमेशन इन द टास्क बार, ठीक है। बस आपको ये 5 सेटिंग टिक करनी है, बाकी सभी आप यहाँ पे अनटिक रखिएगा और अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप अपने सिस्टम के स्पीड में देखेंगे यूज करते टाइम। काफी सारी एनिमेशन हमने क्योंकि यहाँ पे डिसेबल कर दिए, तो डेफिनेटली आप जैसे ही आपके हर एक क्लिक पे जो भी प्रेशर था वो अब काफी कम हो गया है, अब एनिमेट नहीं करना पड़ेगा उसको, उन चीजों को। इसके बाद हम वापस से सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप गेमिंग टैब में जाएंगे। आप में से मोस्ट ऑफ द यूजर्स गेमिंग पर्सन नहीं है, गेम नहीं खेलते हैं, तो गेम बार की भी उनको जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे गेम बार में जाके इसको आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज नहीं लेगा ऐसा करने से, ओके।
तो हमने गेम बार को यहाँ से ऑफ कर दिया है। इसके बाद विंडोज की कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है जिसको आपको डिसेबल कर देना चाहिए या फिर आपको स्टॉप कर देना चाहिए। Windows+R दबाएंगे और services.msc टाइप करके आप सर्विसेज सेटिंग में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज आपको नजर आएगी जो ऑलरेडी रनिंग है या ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले तो आप डाउनलोड मैप्स मैनेजर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको आप यहाँ पर स्टार्टअप टाइप इसका आप डिसेबल्ड कर देंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब ये ना रन होगा ऑटोमेटिकली ना आपके सिस्टम के रिसोर्स को यूज लेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक सेटिंग मिलेगी Hyper-V होस्ट कंप्यूट सर्विस। ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन यूज नहीं ले रहे हैं, वर्चुअल सिस्टम यूज नहीं ले रहे हैं, तो आप इस सेटिंग को भी डिसेबल कर सकते हैं। एक सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर विंडोज इमेज एक्विजिशन सर्विस। ठीक है, इसको भी आप ओपन करके यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं। ये जो सर्विस है ये इमेज एक्विजिशन सर्विस है फॉर स्कैनर्स एंड कैमराज। अगर आप अपने सिस्टम में स्कैनर एंड कैमराज यूज ले रहे हैं तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, आपके किसी काम की नहीं है। इसके बाद जियो लोकेशन सर्विस भी है जो सिस्टम की ज्योग्राफिकल लोकेशन को फाइंड करने में हेल्प करती है, जिसकी आपको नीड नहीं है। तो आप यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में जाएंगे और इसको आप डिसेबल करके आप ओके कर देंगे। इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, आप अपने सिस्टम में Windows+R दबाएंगे, TEMP कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर जो टेम्पररी फाइल्स आप देखते हैं सिर्फ TEMP वाले फोल्डर में, ये सिस्टम जनरेटेड फाइल्स होती हैं, तो इनको आप क्लीन कर देंगे। ये आपके काम की नहीं है और ये क्लीन हो भी जाएगी क्योंकि सिस्टम में जो भी आप टास्क रन करते हैं या फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो उसकी जो टेम्पररी फाइल्स है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। इसके अलावा एक %temp% का फोल्डर होता है, आप इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर जितने भी फाइल्स नजर आएगी आप इनको डिलीट कर देंगे, सभी को सिलेक्ट करके Ctrl+A दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर वो फाइल्स होती हैं जो यूजर जनरेटेड होती हैं, आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, रन करते हैं, उनकी जो टेम्पररी फाइल्स होती है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पर सभी फाइल्स एक साथ डिलीट नहीं होती क्योंकि आप जो भी अभी टास्क यूज ले रहे हैं उसकी टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड है और जब तक वो रन रहेगी, रन कंडीशन में रहेगी, तब तक वो डिलीट यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा आपके सिस्टम में एक हाई परफॉर्मेंस सेटिंग देता है Windows 11। Windows+R दबाएंगे, कंट्रोल यहाँ पे टाइप करेंगे यानी कि कंट्रोल पैनल ओपन होगा। देन यहाँ पे पावर ऑप्शन आपको मिलता है, पावर ऑप्शन में जाएंगे, देन यहाँ पर आपको इस तरीके से हाइड मिलेगा यहाँ पे शो एडिशनल प्लान में। ठीक है, ये आपका बैटरी पावर प्लान है यानी कि आप यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस पर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। एक होता है बैलेंस जिसमें ऑटोमेटिकली ये बैलेंस करता है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, वहां पे एनर्जी कंजम्पशन यानी कि बैटरी पावर कंज्यूम करेगा। एक होता है हाई परफॉर्मेंस जो आपके सिस्टम में हाई परफॉर्मेंस ही देगा लेकिन उसके लिए एनर्जी ज्यादा यूज लेगा। और अगर आप अपने सिस्टम को स्लो फील कर रहे हैं तभी आप इस सेटिंग का यूज ले सकते हैं। ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को सही से यूज लेता है, इनफैक्ट ज्यादा ही यूज लेता है। सही के लिए तो आप बैलेंस का यूज लेते हैं, लेकिन अगर आपको सिस्टम ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा वीक है तो आप हाई परफॉर्मेंस यूज लीजिए। CPU पावर प्रॉपर तरीके से यूज लेगा, यहाँ पे आपकी बैटरी कंजम्पशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लेगा। मोर पावर मोर एनर्जी यूज लेके आपके सिस्टम को प्रॉपर रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो काफी सारे यूजर्स को फेस करनी पड़ती है वो है सर्च इंडेक्सिंग की। Windows 11 में आपको एक सर्च इंडेक्सिंग की सेटिंग मिलती है। सेटिंग में जाएंगे, फिर से स्टार्ट में गए, सेटिंग में गए और यहाँ पर आपको मिलती है और यहाँ पे आपको प्रिवेसी में जाना होता है और प्रिवेसी में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे मिलता है आपको सर्चिंग विंडोज। सर्चिंग विंडोज में आप जाते हैं तो यहाँ पे दो तरीके की सेटिंग आपको नजर आएगी इंडेक्सिंग स्टेटस में, और ये ज्यादातर उन यूजर्स को दिक्कत आती है जो अक्सर उन्होंने देखा होगा लैपटॉप में आप सिस्टम यूज ले रहे हैं और आपका जो हार्ड ड्राइव स्टेटस है वो 100% जा रहा है। तो वो इसलिए जाता है क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो लगातार फाइल्स को इंडेक्स करने में लगा रहता है जिससे कि आपका जो सर्च एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके। तो यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलती है इंडेक्सिंग को प्रॉपर क्रिएट करने के लिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे रेस्पेक्ट पावर सेटिंग व्हेन इंडेक्सिंग। अगर आप इसको ऑन करते हैं और आप लैपटॉप यूजर हैं तो ये क्या करेगा, ये फाइल्स को तब इंडेक्स करेगा जब आपका सिस्टम पावर से कनेक्टेड होगा यानी कि चार्जिंग मोड में होगा। जब आपका सिस्टम बैटरी ऑपरेटेड होगा तो इतना ज्यादा ये वर्क नहीं करेगा। तो यानी कि ये आपके सिस्टम की बैटरी को कंजर्व करने में हेल्प करेगा, पावर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। तो ये सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो इसको कोई मतलब नहीं है, बैटरी पे चल रहा है या फिर सिस्टम पे चल रहा है, बैटरी पे चल रहा है या फिर पावर पे चल रहा है, लगातार इंडेक्सिंग करता रहेगा और आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका सिस्टम स्लो हो रहा है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको इंडेक्सिंग की दिक्कत हो रही है, इंडेक्सिंग की दिक्कत आप टास्क मैनेजर से फिगर आउट कर लेते हैं, वहां
वहाँ पे ऊपर नजर आ जाता है इंडेक्सिंग, फाइल इंडेक्सिंग की वजह से ये आपका हार्ड ड्राइव रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो रहा है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऑन करना ही बेटर रहेगा क्योंकि इससे आपकी पावर कंजर्वेशन भी होती है, पावर कंजर्व होती है, पावर बचती है, बैटरी की लाइफ थोड़ी सी अच्छी रहती है, बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे फाइंड फाइल्स में 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं और वो यहाँ पे क्लासिक और एनहेंस्ड मिलता है। और एनहेंस्ड में साफ नीचे लिखा हुआ है, अगर आप एनहेंस्ड टिक करते हैं तो सर्च योर एंटायर पीसी, ये आपके पूरे पीसी को सर्च करता है इंडेक्स करने के लिए, जो कि अफेक्ट कर सकता है आपकी बैटरी लाइफ और सीपीयू कंजम्पशन को। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे क्लासिक का यूज लें अगर आप पहले से एनहेंस्ड हैं। इसके अलावा कुछ और भी सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर आपका सर्च में नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड फोल्डर में ऐड आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर फोल्डर को, जिससे कि जब कोई सर्च करेगा तो उसमें वो डेटा नहीं आएगा। तो ये कुछ खास सेटिंग्स थी गाइस जिनका यूज आप ले सकते हैं। ये विंडोज की ही सेटिंग मैंने आपको बताई है, जिनका यूज लेके आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज का कम से कम यूज ले सकते हैं और नीडेड रिसोर्स ओनली आप यूज ले सकते हैं, और इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को आपने अगर अभी तक नहीं देखा हो और अगर आप आगे देखेंगे तो जब भी आप देखें पूरा एंड तक देखिएगा और जो जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है उनको वैसे फॉलो कीजिएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। जब आप इन सेटिंग को चेंज करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव्ड स्पीड आप देखेंगे। बाकी मैंने कुछ टूल्स भी आपको क्रिएट करके बताए हैं, कुछ मैंने आपको पेज फाइल्स पर भी वीडियो बनाए हैं जिससे आपके सिस्टम की स्पीड इंप्रूव होती है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो सबको आपको देखना है जिससे कि आप अपने सिस्टम को एक बेटर सिस्टम बना सकते हैं फॉर गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस ट्री टेक। धन्यवाद, जय हिंद।